हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा काबा, कैलीफिला और एडमिरल फनल बुल्मा के कहने पे सलागा से लड़ने जा रहे होते हैं और सलागा पेपिनो से लड़ रहा होता है। उसने ऑलमोस्ट पेपिनो को मार ही दिया है और इससे पहले सलागा पेपिनो को पूरी तरह मार डाले वो तीनों वहां पहुंच जाते हैं। वो तीनों ही सुपर सैयन फॉर्म में होते हैं। काबा बोलता है, क्या पेपिनो ठीक है? एडमिरल फनल सीधा पेपिनो के पास जाती है और उसे उठा लेती है। उठाने के बाद एडमिरल बोलती है, इसकी बॉडी ने बहुत ही ज्यादा डैमेज ली है, हमें इसे टपल्स की लेबोरेटरी में भेजना होगा ताकि इसे बचाया जा सके। और तभी कैलीफिला एडमिरल फनल की बात सुन के बोलती है, तुम इसे ले जाओ, हमारी चिंता मत करो, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। और तभी पेपिनो होश में आने लग जाता है। पेपिनो बोलता है, एडमिरल फनल मेरे बारे में चिंता मत करो, उसने पहले ही सब कुछ संभाल लिया है। एडमिरल फनल थोड़ी सी हैरानी के साथ पूछती है, उसने उसने किसने? लेकिन तभी पेपिनो की कमर पे कुछ होने लग जाता है। उसकी कमर फूलने लग जाती है जैसे उसकी कमर से कुछ बाहर आ रहा हो। और एडमिरल फनल ये देख के काफी हैरान हो रही होती है। हम देखते हैं कि पेपिनो की कमर से एक एलियन रोबोट जैसी कुछ चीज बाहर आई है, लेकिन पेपिनो इस चीज से देख के डरा नहीं होता, जिसका मतलब है कि पेपिनो इस चीज को जानता है। हो सकता है ये वही चीज है जो पेपिनो को हील करती है। और तभी वो रोबोट पेपिनो को हील करने लग जाता है। एडमिरल फनल ये देख के काफी हैरान होती है। पेपिनो स्माइल करते हुए बोलता है, इसका नाम किबाय है, इसे मेरे फादर ने बनाया था जब मैं पैदा हुआ उससे कुछ समय पहले, और मेरे पैदा होने से लेके अब तक ये मेरे साथ ही है। एडमिरल फनल बोलती है, ये टेक्नोलॉजी तो काफी कमाल की है। और पेपिनो अभी भी जमीन पे पड़ा होता है। वो स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही कहा और मैं भी टेक्नोलॉजी पे काफी प्राउड करता हूँ। काबा और कैलीफिला उन दोनों को पीछे घूम के देखते हैं और पेपिनो को ठीक ठाक हालत में देख के वो दोनों भी स्माइल करते हैं। लेकिन तभी अचानक से काबा और कैलीफिला पे एक अटैक आता है और वो अटैक उन दोनों के मुंह पे लगता है और उन दोनों के मुंह से खून बाहर आता है। हम देखते हैं कि ये सलागा ने किया होता है। सलागा अपने उसी टेक्निक का यूज कर रहा होता है जिससे वो दूर से ही इंसान को हिट कर पाता है। सलागा बोलता है, दो अच्छे रैपर तुम्हें ये दाद दिलाने के लिए कि हम अभी भी एक लड़ाई में हैं। सलागा की इस हरकत की वजह से कैलीफिला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सीधा सुपर सैयन 3 भी बदल जाती है। सलागा कैलीफिला को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि उसे भी ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही होती है। लेकिन तभी अचानक से ही सलागा पे अटैक कर देती है। सलागा इस अटैक से बहुत ही मुश्किल से बच पाता है क्योंकि वो सुपर सैयन 3 में जा सकी है और सलागा को लग रहा होता है कि उसकी पावर अभी भी वैसी ही होगी। इस फॉर्म को देख के सलागा हैरान होता है, लेकिन वो साथ में खुश भी है क्योंकि वो चाहता ही है कि स्ट्रॉन्ग लोगों से वो फाइट कर सके। सलागा कैलीफिला के पंच को अपने हाथ से ही रोक देता है, जिससे पता चलता है कि सलागा अभी भी कैलीफिला से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कैलीफिला ताकत लगाना नहीं छोड़ती, वो अभी भी सलागा पे अटैक करने की कोशिश कर रही होती है। कैलीफिला सलागा पे कभी मुक्के कभी लात और जबरदस्त फाइट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सलागा उन सबको बस अपने हाथ से ही रोक दे रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से सलागा को कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं कि एक काबा है, वो सलागा के पीछे से आया होता है और वो अपनी स्प्लिटिंग किक का यूज कर रहा है। उसकी सबसे वन ऑफ द डेंजरस टेक्निक में से एक। काबा अपना अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले ही सलागा पीछे मुड़ के बोलता है, तुम्हें पता नहीं है, तुमने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं, मुझ पे की एनर्जी का कुछ भी असर नहीं होता। लेकिन तभी कैलीफिला हंसने लग जाती है और बोलती है, तुम पागल इंसान। और सलागा को तभी कुछ महसूस होता है। वो घूम के वापस से कैलीफिला की तरफ देखता है, लेकिन तभी कैलीफिला अपने सिर को सलागा के सिर से भिड़ा देती है और इस वजह से सलागा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आया होता है और काबा का अटैक भी सलागा पे बिल्कुल लगने ही वाला होता है। और तभी सलागा पे वो अटैक आके लगता है और काबा का वो अटैक सलागा पे आके लगता है और वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हर जगह बस धुआं ही धुआं हो जाता है। सलागा इस धुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे इस अटैक से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा होता। लेकिन तभी एडमिरल फनल अचानक से धुएं से सलागा के पीछे आ जाती है और उस पे अपने पंच से अटैक करती है और जैसे ही वो पंच लगता है सलागा के मुंह से खून निकलता है। सलागा को उन सब की हरकतों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी हम पेपिनो को देखते हैं जो कि अपनी टेक्निक का यूज कर रहा होता है और वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। वो सलागा पे अटैक करता है। पेपिनो का अटैक बहुत ही जबरदस्त होता है, लेकिन सलागा उससे बच जाता है। तभी काबा दोबारा से सलागा पे अटैक करता है। वो अपनी गैलिक गन का यूज करता है
है और सलागा पे एक बहुत ही पावरफुल बीम अटैक मार देता है। काबा का अटैक सलागा पे लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी कैलीफ्ला भी सलागा पे अटैक कर देती है अपनी क्रश कैनन टेक्निक से। लेकिन तभी सलागा अपनी एनर्जी को अपने बॉडी के चारों ओर फैलाने लग जाता है और एक घेरा सा बना लेता है। तभी सलागा साथ ही अपने एक किसी टेक्निक का यूज करता है। सलागा की इस टेक्निक की वजह से जो बीम अटैक काबा ने सलागा की तरफ की थी वो अचानक से गायब हो जाती है और काबा को कुछ भी समझ नहीं आया होता कि ये क्या हुआ। कैलीफ्ला काबा पे चिल्लाते हुए बोलती है, काबा आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? काबा बोलता है, मुझे नहीं पता, अचानक से मेरे हाथ ने हिलना ही बंद कर दिया है। लेकिन तभी पेपिनो सलागा के बिल्कुल सामने आ जाता है अपनी टेक्निक का यूज करते हुए। सलागा बोलता है, तुम फिर से आ गए। पेपिनो अपनी पूरी ताकत के साथ सलागा पे अटैक करने वाला होता है और वो उस पे अटैक कर भी देता है, लेकिन सलागा के बैरियर की वजह से उस पे कुछ होता ही नहीं। उसने अपने चारों ओर अपनी एनर्जी का यूज करके एक बैरियर सा बना लिया होता है और जैसे ही पेपिनो का अटैक खत्म होता है सलागा अपने हाथ को ऊपर उठाता है और अपने हाथ को पेपिनो के पेट के आर पार निकाल देता है। और इस अटैक की वजह से पेपिनो बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है, उसकी बॉडी से कई जगह से खून निकल रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी पेपिनो स्माइल कर रहा होता है। वो सलागा के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन सलागा अपने हाथ को पेपिनो की छाती से उसकी दिल की तरफ ले जाने लग जाता है। लेकिन सलागा किसी चीज को देख के काफी हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि ये इंसेक्ट, ये कीड़े मकोड़ा, ये अपनी बॉडी को उतनी तेजी से रीजनरेट कर रहा है जितनी तेजी से मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। सलागा पेपिनो पे अपने दूसरे पंच से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी पेपिनो अपनी बॉडी से अपनी टेक्निक का यूज करने लग जाता है। पेपिनो अपनी टेक्निक की वजह से सलागा को बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ खींच के कहीं ले जा रहा होता है, लेकिन सलागा इस चीज को रोक रहा होता है। सलागा सोच रहा होता है कि ये तो मेरी बॉडी से मेरे हाथ को बिल्कुल अलग कर देगा और तभी हम इसे देखते हैं। पेपिनो ने सलागा के हाथ को खींच के उसको दो टुकड़े ऑलमोस्ट कर ही दिए हैं और अगले ही पल वो सलागा के हाथ को तोड़ के बिल्कुल ही अलग कर देता है। सलागा की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा होता है, लेकिन सलागा को देख के लग रहा होता है उसे अभी भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। वो बहुत ही सीरियस होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और तभी हम एडमिरल फनल को देखते हैं। एडमिरल फनल ने अपनी की एनर्जी से एक धनुष बना लिया है और वो उसे सलागा की तरफ मार देती है और उस धनुष के साथ साथ दो चीजें और सलागा पे अटैक कर देती है। शायद ये कैलीफ्ला और काबा हैं और उन सबको ये सब करता देख के सलागा गुस्से में चिल्ला के बोलता है, आखिर तुम बेवकूफों ने मुझे सोच कर रखा है कि मैं हूँ क्या? हम देखते हैं कि वो दो चीजें, वो काबा और कैलीफ्लाई होती हैं। वो दोनों सलागा पे अटैक एक साथ करने वाले होते हैं अपने दोनों पंचिस से और वो सलागा के काफी पास भी पहुंच जाते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा एनर्जी का यूज कर रहे होते हैं और सलागा पे बिल्कुल अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी सलागा ही उन दोनों पे अटैक कर देता है। वो उन दोनों को बहुत ही गुस्से में उन दोनों की गर्दन से पकड़ लेता है और उन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आया होता कि आखिरकार ये हुआ का। सलागा ने अपने टूटे हुए हाथ को मैजिक से वापस बना लिया होता है, कुछ मैजिक जैसा ही। तभी काबा की जेब से वो कैप्सूल नीचे गिरने लग जाता है जिसके अंदर बुल्मा है और सलागा की नजर उस पे जाती है। सलागा उस कैप्सूल को देखने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि जैसे ही कैप्सूल बाहर आया उन सब की धड़कनें बढ़ गई और वो सब कैप्सूल की तरफ देख रहे हैं। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? और काबा को ये सब देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। तभी कैलीफ्ला को कुछ होता है। कैलीफ्ला अचानक से बेहोश हो जाती है और अपने सुपर सेन फॉर्म में वापस आ जाती है। ये इसलिए हुआ होता है क्योंकि उसने अभी सुपर सेन 3 को मास्टर नहीं किया होता। और काबा भी ये देख के समझ जाता है कि कैलीफ्ला के साथ क्या हुआ है और तभी सलागा कैलीफ्ला को जमीन की तरफ फेंक देता है, लेकिन उसने काबा को अभी भी गर्दन से पकड़ा होता है। सलागा उस कैप्सूल की तरफ देख रहा होता है जिसके अंदर बुल्मा है और तभी हम देखते हैं कि एक और सलागा जैसा सलागा बनने लग जाता है, शायद ये उसका क्लोन है। और काबा ये देख के काफी घबरा जाता है। काबा बोलता है, क्या ये क्लोन है? और तभी सलागा को वो क्लोन उस कैप्सूल को पकड़ने ही वाला होता है। सलागा बोलता है, तो तुम यहाँ छुपी हो बुल्मा। और तभी हम पेपिनो को देखते हैं जो कि जमीन पे पड़ा होता है और इस बार पता नहीं क्यों पर वो पूरी तरह रीजनरेट नहीं कर पा रहा। पेपिनो सोच रहा होता है कि बॉय की एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और इस बार शायद वो मुझे रीजनरेट नहीं कर पाएगा और ये बोलते हुए वो बेहोश हो जाता है। और तभी हम एडमिरल फनल को देखते हैं जो कि बहुत ही उदास होती है। एडमिरल फनल सोच रही होती है, सब
सब खत्म हो गया है, अब बस मैं और काबा ही बचे हैं और अब हम सब मिलके उसे नहीं हरा पाएंगे। एडमिरल फनल पहले ही यार मान जाती है और अपने सुपर सैयन फॉर्म से अपने बेस फॉर्म में आके जमीन पे अपने घुटने टेक के बैठ जाती है। एडमिरल फनल सोच रही होती है कि अब सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, लेकिन काबा ने अभी भी हार नहीं मानी होती। पता नहीं कैसे पर काबा ने खुद को सलागा से छुड़ा लिया है और अचानक से ही सलागा पे अटैक कर देता है। काबा बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस बुल्मा को छूने की। काबा के इस पंच से सलागा को काफी डैमेज होती है, उसके मुंह से खून बाहर आता है, लेकिन सलागा अपने मुंह से ही इस पंच को रोक देता है। सलागा बोलता है ये सब अब बेकार है, इन सब का कोई फायदा नहीं, मेरा क्लोन उस कैप्सूल को थोड़ी देर में तबाह करने ही वाला है, लेकिन तुम उदास फील मत करो क्योंकि तुमने अपनी पूरी कोशिश की। हम देखते हैं कि सलागा का क्लोन उस कैप्सूल को पकड़ने ही वाला होता है और काबा सोच रहा होता है कि किसी ना किसी तरह मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, स्ट्रॉन्ग होना होगा, स्ट्रॉन्ग होना होगा। और जैसे ही सलागा का क्लोन उस कैप्सूल को पकड़ने ही वाला होता है, काबा को ये सब देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अगले ही पल जैसे ही सलागा का क्लोन उस कैप्सूल को पकड़ लेता है, काबा गुस्से से पागल हो जाता है। उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि उसे देख के लग रहा होता है कि वो भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। उसे देख के लग रहा होता है कि वो छोटा ब्रोली है, लेकिन तभी नीचे से एडमिरल फनल बोलती है काबा तुम अपने पैरों तक पे अच्छे से खड़े नहीं हो पा रहे, तुम यहाँ से भाग जाओ यहाँ से, हम ये नहीं जीत सकते। लेकिन काबा हार मानने को तैयार नहीं होता। काबा बोलता है नहीं, मैं एक सैयन हूँ और इसके टुकड़े करने के लिए मुझे अपने पैरों की जरूरत नहीं है। काबा की बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। काबा अपने दोनों हाथों में ही एक की एनर्जी से ब्लास्ट बनाने लग जाता है। सलागा काबा को देख के काफी सीरियस लग रहा होता है। सलागा बोलता है जैसा फिलहाल तुम दिख रहे हो, इस लुक्स और इस ताकत के साथ तुम्हें देख के कोई भी इंसान डर सकता है, तुम काफी डरावने लग रहे हो। और तभी काबा एक बहुत ही पावरफुल बीम अटैक सलागा की तरफ करता है और वो अटैक सलागा को बिल्कुल लगने ही वाला होता है, लेकिन सलागा अपने हाथ से ही उस अटैक को रोक देता है। काबा ये देख के काफी हैरान होता है कि इतना पावरफुल बीम अटैक, लेकिन उसके बाद भी सलागा को कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सलागा स्माइल करते हुए बोलता है तुमने आखिरकार क्या सोचा था, मुझे इससे क्या होगा। और इससे पहले काबा कुछ समझ पाता, उसकी तरफ एक बीम अटैक आता है और उसकी छाती से बिल्कुल आर पार हो जाता है। काबा को इस बीम अटैक की वजह से काफी ज्यादा डैमेज हुई होती है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। हम देखते हैं कि ये अटैक सलागा ने किया होता है। सलागा बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। सलागा के हिसाब से अब उसने सबको हरा दिया है और उसके पास बुल्मा भी है, अब उसका काम खत्म हो चुका है। तभी हम काबा को देखते हैं जो कि आके जमीन पे गिरता है। काबा, पेपिनो, कैलीफ्ला तीनों के तीनों बेहोश होके जमीन पे पड़े होते हैं और एडमिरल फनल तो पहले ही हार मान चुकी होती है, वो बस बैठे हुई रो रही होती है। सलागा बोलता है तुम सबने यहाँ जो भी कुछ किया, तुमने अपनी अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो काफी नहीं था। और ये बोलते ही सलागा उस कैप्सूल को अपने हाथों से तोड़ देता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 22 यहीं पे खत्म होता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या सलागा ने बुल्मा को मार डाला है या बुल्मा बच जाएगी? तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना My videos never go viral. I think the algorithm hates me.